नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी रात को जागते हुए छत को घूरते हुए खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ सुबह उठना, दिन भर काम की चक्की में पिसना, कुछ बिल भरना, थोड़ी बहुत खुशियां और गम महसूस करना और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाना है? क्या हम खरबों सितारों से भरी इस अनंत कायनात में धूल के एक कण से भी छोटे इस ग्रह पर बस एक जैविक दुर्घटना है? एक ऐसी जैविक मशीन जो कुछ सालों के लिए चलती है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगर इन सवालों ने आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन पैदा कर दिया है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस खतरनाक और गहरे सच के दरवाजे पर खड़े हैं जिसे दुनिया निहाइलिज्म या शून्यवाद कहती है। ये वो विचार है जो कहता है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता, सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये सब इंसानी मन के बनाए हुए वहम हैं और अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है। आज हम किसी किताबी फिलॉसफी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस खाई में उतरेंगे जिसमें झांकने से भी डर लगता है। हम उस सच का सामना करेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। ये वीडियो शायद आपको असहज कर दे, ये शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन अगर आप हिम्मत करके अंत तक बने रहे तो शायद आपको उस अंधेरे के पार आजादी की एक नई रोशनी भी नजर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं निहाइलिज्म के सच का ये सफर। सदियों से, हजारों सालों से इंसान ने इस खालीपन से बचने के लिए एक खूबसूरत कहानी बनाई थी। एक कहानी जिसमें एक ऊपर वाला था, एक बनाने वाला था जो हम सब पर नजर रखे हुए था। हमारी जिंदगी उसकी एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। हमारे अच्छे कामों का फल मिलेगा और बुरे कामों की सजा। मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। ये कहानी एक गर्म कंबल की तरह थी जो हमें ब्रह्मांड की ठंडी और बेरहम सच्चाई से बचाती थी। ये एक जहाज था जो हमें यकीन दिलाता था कि हम इस अनजान समंदर में अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। इस जहाज ने हमें सुरक्षा दी, एक समुदाय दिया, जीने का एक मकसद दिया। इसने हमें बताया कि क्या सही है और क्या गलत। इसने हमारे दुखों को एक मतलब दिया कि ये एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है। इस यकीन की छांव में जिंदगी आसान लगती थी। लेकिन फिर 19वीं सदी में एक जर्मन फिलोसोफर आया जिसके शब्द एक हथौड़े की तरह थे। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उसने दुनिया के सामने आकर एक ऐसा ऐलान किया जो किसी भूचाल से कम नहीं था। उसने कहा, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये कोई मजाक नहीं था। नीत्शे ये नहीं कह रहा था कि कोई आसमान में रहने वाला इंसान मर गया है। वो कह रहा था कि विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच की लहर ने उस विश्वास की नींव को ही हिला दिया है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता, हमारे सारे नैतिक मूल्य, हमारी जिंदगी का पूरा मतलब टिका हुआ था। हमने खुद ही सवाल पूछ पूछ कर, सबूत मांग मांग कर उस गर्म कंबल को अपने ऊपर से खींचकर फेंक दिया था। हमने खुद ही उस जहाज को धक्का देकर दूर भेज दिया था और चिल्लाकर कहा था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। और अब हम उस ठंडे बेरहम समंदर के किनारे अकेले खड़े हैं। वो जहाज दूर अंधेरे में गायब हो रहा है और हमारे सामने है एक अंतहीन शून्य, एक खालीपन, द वॉइड। नीत्शे ने भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर की मौत के बाद इंसानियत एक भयानक संकट में पड़ जाएगी। इस संकट का नाम है निहाइलिज्म, शून्यवाद। जब सबसे ऊंचे मूल्य, सबसे बड़ी मान्यताएं खुद अपनी कीमत खो देती हैं, जब जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बचता, जब हमारे सबसे बड़े सवाल क्यों का कोई जवाब नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। ऊपर जलता हुआ सूरज है और नीचे अंतहीन रेत। आपको पता नहीं आप कहां से आए हैं, कहां जाना है और इस सफर का मतलब क्या है। ये एहसास, यही निहाइलिज्म का पहला चरण है। ये एहसास कि आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत, आपके रिश्ते, आपके सपने, सब कुछ उस रेगिस्तान की रेत पर बने पैरों के निशान की तरह है जिसे वक्त की हवा का एक झोंका मिटाकर रख देगा। जानवर और पेड़ पौधे इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट लगते हैं। वो इस दुनिया में आते हैं, अपना काम करते हैं और बिना कोई सवाल पूछे चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान अपनी इस हायर इंटेलिजेंस की वजह से इस श्राप से ग्रसित हैं कि हम हमेशा पूछते हैं, क्यों? मैं यहां क्यों हूं? मुझे क्या करना चाहिए?
इस सब का मकसद क्या है? अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, अगर अंत में सब शून्य ही होना है, तो फिर क्यों ना इस छोटी सी जिंदगी के हर पल को निचोड़ लिया जाए? क्यों ना सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में लग जाए? यही हेडोनिज्म का रास्ता है। ये लोग कहते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी डाई। खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। ये रास्ता हमें अंतहीन डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में ले जाता है। देर रात तक चलने वाली पार्टियां, नशे में डूबना, बिंज वॉचिंग शोज, सोशल मीडिया पर घंटों तक अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना, लेटेस्ट गैजेट खरीदने की होड़, फास्ट फूड का नशा, ये सब उस अंदर के खालीपन की आवाज को दबाने के तरीके हैं। ये उस शोर की तरह है जो उस भयानक खामोशी को भरने के लिए पैदा किया जाता है। लेकिन ये एक प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हर पार्टी के बाद की सुबह और खाली लगती है। हर नया फोन कुछ ही हफ्तों में पुराना हो जाता है। हर वेब सीरीज खत्म होने पर एक और बड़ा शून्य छोड़ जाती है। ये एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप थक जाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। तीसरा रास्ता है बड़ी विचारधाराओं का गुलाम बन जाना, स्लेवरी टू आइडियोलॉजीज। जब ईश्वर मर जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए नए ईश्वर पैदा हो जाते हैं। ये नए ईश्वर हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, फांसीवाद, फैसिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, या कोई भी इज्म जो आपको एक बड़ी पहचान और एक महान मकसद का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। ये विचारधाराएं आपको बताती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक महान राष्ट्र, एक महान जाति या एक महान क्रांति का हिस्सा हैं। आपका जीवन अब सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित है। ये आपको दुश्मन देती हैं जिनसे आप नफरत कर सकते हैं, और हीरो देती हैं जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। ये निहालिज्म के खालीपन का सबसे खतरनाक जवाब है, क्योंकि जब आप अपनी सोचने की क्षमता किसी और के हाथ में दे देते हैं तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, 20वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहार इन्हीं विचारधाराओं के नाम पर हुए। उन लोगों द्वारा जो अपनी जिंदगी के खालीपन को किसी महान मकसद के नाम पर खून बहाकर भरना चाहते थे। ये तीनों रास्ते, चाहे वो अंधी आस्था हो, अंतहीन मजा हो, या किसी विचारधारा की गुलामी, असल में एक ही काम करते हैं। आपको उस भयानक सच का सामना करने से रोकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और आपकी जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप भागना बंद कर दें? क्या होगा अगर आप उस खाई के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में झांकने की हिम्मत करें? अब हम निहाइलिज्म के सबसे अंधेरे, सबसे खतरनाक पहलू में उतर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां नैतिकता खत्म हो जाती है और इंसानियत दम तोड़ देती है। इसे कहते हैं मॉरल, नैतिक निहाइलिज्म। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय नियम नहीं है, कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, तो फिर सही और गलत जैसी कोई चीज असल में मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ शब्द हैं, समाज द्वारा बनाए गए नियम हैं ताकि लोग एक दूसरे को मार ना डालें और व्यवस्था बनी रहे। सोचिए इस बात की गहराई को। एक नैतिक निहाइलिस्ट के लिए किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी का गला काट देना, इन दोनों कामों में स्वाभाविक रूप से कोई नैतिक अंतर नहीं है। दया और क्रूरता में कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। वफादारी और धोखा सिर्फ दो अलग अलग रणनीतियां हैं। माफी और बदला में कोई एक स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं है। ये सब सिर्फ इंसानी राय है, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। ये वो सोच है जो इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों, सीरियल किलर्स और अपराधियों को जन्म देती है। अगर कोई स्वर्ग नहीं है जिसके लिए अच्छे काम करने हैं और कोई नर्क नहीं है जिससे डरना है, तो फिर मुझे अच्छा क्यों बनना चाहिए? अगर मैं किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकता हूं और मुझे पकड़ा नहीं जाता, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? महान रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोव्स्की ने अपने उपन्यास द ब्रदर्स कारामाजोव में एक किरदार से कहलवाया था, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज परमिटेड। अगर ईश्वर मौजूद नहीं है तो सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। ये तीन शब्द इंसानियत को तबाह करने की ताकत रखते हैं। पॉप कल्चर में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है द डार्क नाइट का द जोकर। वो पैसे के लिए केओस नहीं फैलाता, वो ताकत के लिए नहीं लड़ता।
वो बस दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि सभ्यता, नियम और नैतिकता का ये मुखौटा बहुत पतला है। बस एक बुरा दिन, एक धक्का, और कोई भी इंसान हैवान बन सकता है। जोकर एक प्योर मॉरल नाहिलिस्ट है। वो कहता है, सम मेन जस्ट वॉन्ट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जलने और न जलने में कोई फर्क ही नहीं है। सब एक मजाक है। फिल्म फाइट क्लब का टाइलर डर्डन भी इसी निहाइलिज्म से पैदा होता है। वो कंज्यूमरिज्म, कॉर्पोरेट जॉब्स और आधुनिक जिंदगी की निरर्थकता के खिलाफ एक हिंसक विद्रोह शुरू करता है। उसका मकसद है सब कुछ तोड़ देना, सब कुछ शून्य पर ले आना, ताकि कुछ नया बनाया जा सके। लेकिन खतरा सिर्फ बड़े विलेंस या ऐतिहासिक घटनाओं में नहीं है, ये खतरा हमारे अंदर भी है। जब कोई युवा डिप्रेशन में जाकर कहता है, व्हाट्स द पॉइंट, कुछ भी करने का क्या फायदा, वो एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म की गिरफ्त में है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निराशा, ये उदासी, ये उम्मीद का मर जाना, ये भी निहाइलिज्म का ही एक रूप है। ये वो पैसिव निहाइलिज्म है जो आपको लड़ने से पहले ही हरा देता है। एक तरफ एक्टिव निहाइलिस्ट है जो कहता है, अगर कुछ मायने नहीं रखता तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ पैसिव निहाइलिस्ट है जो कहता है, अगर कुछ मायने नहीं रखता तो मैं कुछ करूंगा ही क्यों। दोनों ही रास्ते तबाही की ओर जाते हैं। एक दुनिया को तबाह करता है, दूसरा खुद को। तो क्या यही हमारा अंत है? क्या हम या तो किसी झूठे यकीन में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, या फिर इस निराशा और तबाही के अंधेरे में डूब जाने के लिए? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? नीत्शे, जिसने इस संकट की भविष्यवाणी की थी, उसका मानना था कि एक रास्ता है, एक बहुत मुश्किल, बहुत अकेला, लेकिन एक शानदार रास्ता। यहां कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जहां ज्यादातर लोग निहाइलिज्म को एक अंत, एक फुल स्टॉप मानते हैं, वहीं नीत्शे और कुछ अन्य फिलोसोफर्स के लिए ये एक शुरुआत थी, एक ग्रेजुएशन। नीत्शे ने कहा था, इसका मतलब है निहाइलिज्म का आना क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन मूल्यों के सहारे हम अब तक जीते आए हैं, उनका अंतिम परिणाम यही होना था। हमें निहाइलिज्म का अनुभव करना ही होगा ताकि हम जान सकें कि उन पुराने मूल्यों की असल में कीमत क्या थी। नीत्शे के लिए निहाइलिज्म एक बीमारी नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशनल फेज है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां इंसान अपनी पुरानी, उधार ली हुई, दूसरों की दी हुई बैसाखियों को फेंककर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। कल्पना कीजिए कि आपको बचपन से एक नक्शा दिया गया है और बताया गया है कि यही जिंदगी का एकमात्र सही रास्ता है। आप सालों तक उस नक्शे पर चलते हैं। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि वो नक्शा झूठा है। वो जगह, वो मंजिल जिसका वादा किया गया था, वो कहीं है ही नहीं। ज्यादातर लोग वहीं बैठकर रोने लगेंगे। वो कहेंगे, सब बर्बाद हो गया। लेकिन एक इंसान होगा जो उस नक्शे को फाड़कर फेंक देगा, चारों तरफ देखेगा और कहेगा, अच्छा है, अब मैं अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। ये इंसान नीत्शे की भाषा में उबेरमेंश, सुपर ह्यूमन बनने की राह पर है। उबेरमेंश कोई सुपर हीरो नहीं है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उबेरमेंश वो इंसान है जो ये समझ चुका है कि जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और इस बात से दुखी होने के बजाय वो इसे एक मौके की तरह देखता है। वो समझता है कि अगर जिंदगी एक खाली कैनवास है तो ये रोने की नहीं, बल्कि अपनी मास्टरपीस बनाने की बात है। वो दूसरों के बनाए सही और गलत के नियमों से नहीं चलता। वो अपने मूल्य खुद बनाता है। वो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीता। वो अपनी जिंदगी को एक कला की तरह, एक मास्टरपीस की तरह गढ़ता है। वो अपने दुखों और अपनी मुश्किलों को कोसता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है। वो जानता है कि वो इस ब्रह्मांड में अकेला है, और यही अकेलापन उसे आजाद करता है। वो अब किसी का गुलाम नहीं है, न किसी गॉड का, न किसी विचारधारा का, न समाज का। निहाइलिज्म कहता है, कुछ भी मायने नहीं रखता। उबेरमेंश जवाब देता है, तो मैं तय करूंगा कि क्या मायने रखेगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भीड़ के साथ चलना आसान है, अपना रास्ता बनाना मुश्किल। लेकिन यही इंसान होने की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सम्मान है। एक और फिलोसोफर, अल्बर्ट कामू, ने इस समस्या को एक अलग नजरिए से देखा। कामू ने कहा कि इंसान की जिंदगी में एक मूलभूत विरोधाभास, फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है।
उन्होंने इसे द अब्सर्ड कहा। द अब्सर्ड क्या है? ये दो चीजों के बीच की लड़ाई है। इंसान की गहरी, कभी न खत्म होने वाली इच्छा कि जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। ब्रह्मांड की ठंडी, खामोश और उदासीन सच्चाई कि उसका कोई मतलब नहीं है। हम मतलब के लिए चीखते हैं और ब्रह्मांड खामोश रहता है। ये टकराव ही द अब्सर्ड है। कामू ने कहा कि इस अब्सर्ड से बचने के 3 रास्ते हैं। पहला, खुद को नुकसान पहुंचाना, खेल ही खत्म कर देना। कामू ने इसे कायरता कहा। दूसरा, फिलोसॉफिकल, यानी किसी झूठे विश्वास या धर्म में अंधी आस्था कर लेना। कामू ने इसे खुद को धोखा देना कहा। फिर तीसरा रास्ता क्या है? कामू कहते हैं तीसरा रास्ता है रिवोल्ट, विद्रोह। उस अब्सर्ड को स्वीकार करो। हाँ, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम सब एक दिन मर जाएंगे। हाँ, ब्रह्मांड को हमारी परवाह नहीं है। इस सच को पूरी हिम्मत से स्वीकार करो और फिर इसके खिलाफ विद्रोह करो। कैसे? जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीकर। कामू ने ग्रीक माइथोलॉजी के एक किरदार सिसिफस का उदाहरण दिया। सिसिफस को देवताओं ने सजा दी थी कि उसे रोज एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना होगा और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचेगा, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाएगा। उसे ये काम अनंतकाल तक करना था। ये एक पूरी तरह से निरर्थक, पॉइंटलेस काम है। ये हमारी जिंदगी का प्रतीक है। हम रोज मेहनत करते हैं और अंत में सब कुछ वहीं आ जाता है। लेकिन कामू कहते हैं वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस पल सिसिफस ये स्वीकार कर लेता है कि यही उसकी हकीकत है और उस पत्थर को धकेलने के काम में ही अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ध्यान लगा देता है, वो देवताओं से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो अपनी सजा को अपने काम में बदल देता है। उसका विद्रोह उसके पॉइंटलेस काम को पूरी तरह से जीने में है। हमारे लिए इसका मतलब है जिंदगी का मतलब ढूंढना बंद करो और जिंदगी को जीना शुरू करो। इस बात से निराश होने के बजाय कि सब कुछ निरर्थक है, इस बात से खुश हो कि तुम कुछ भी करने के लिए आजाद हो। तुम्हें किसी के बनाए रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। हर पल, हर अनुभव, हर खुशी, हर गम, सब कुछ कीमती है। इसलिए नहीं कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस है और तुम्हारे पास उसे महसूस करने के लिए ये कुछ साल हैं। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो हम जीते क्यों हैं? अब हमारे पास इसके कुछ संभावित जवाब हैं। एक जवाब है कि हम किसी कहानी में यकीन कर लें ताकि हमें इस सवाल का सामना ही न करना पड़े। दूसरा जवाब है कि हम निराशा में डूब जाएं या दुनिया को तबाह करने निकल पड़े। लेकिन एक तीसरा, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खूबसूरत जवाब भी है। शायद जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये एक खाली किताब है और कलम आपके हाथ में है। दूसरे लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। समाज, परिवार, धर्म, देश, सब आपको अपनी अपनी तैयार कहानियां देंगे। लेकिन आपके पास ये चुनने की आजादी है कि आप अपनी कहानी खुद लिखें। इस बात को भारतीय दर्शन के एक गहरे सिद्धांत से भी जोड़ा जा सकता है। गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका एक मतलब यह भी है कि काम को किसी बाहरी मकसद या नतीजे के लिए मत करो। उस काम को करने के आनंद के लिए करो। जीने का मकसद किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सफर का हर कदम पूरी जागरूकता और आनंद के साथ लेना है। ये निहाइलिज्म के अंधेरे का एक शक्तिशाली जवाब है। जब आप नतीजे की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं तो आप निरर्थकता के डर से आजाद हो जाते हैं। आपका काम ही आपका इनाम बन जाता है। तो अब गेंद आपके पाले में है। आप अपनी जिंदगी के खालीपन को देखकर क्या करेंगे? क्या आप उस शून्य से डरकर भागेंगे और किसी पुराने आरामदायक झूठ में पनाह लेंगे? क्या आप उस शून्य के गुस्से में दुनिया को या खुद को नुकसान पहुंचाएंगे? या फिर आप उस शून्य को एक कैनवास की तरह देखेंगे, एक ऐसा कैनवास जिस पर कोई पहले से कुछ बनाकर नहीं गया है, और अब आपके पास ये मौका है कि आप उस पर अपने रंगों से, अपनी कल्पना से, अपने सपनों से वो तस्वीर बनाएं जो आप हमेशा से बनाना चाहते थे। ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कोई गाइड बुक नहीं मिलती। आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, अपनी गलतियों से खुद सीखना होगा और अपनी जीत का जश्न भी अकेले ही मनाना होगा। ये आजादी डराती है, लेकिन यही सच्ची आजादी है।
नीत्शे ने कहा था, He who has a why to live for can bear almost any how. जिस इंसान के पास जीने के लिए एक क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। निहाइलिज्म ने हमसे हमारा पुराना क्यों छीन लिया। उसने हमें बताया कि ब्रह्मांड ने हमें कोई क्यों नहीं दिया है, लेकिन उसने हमें यह मौका दिया है कि हम अपना क्यों खुद बनाएं, अपना मकसद खुद चुनें, अपनी जिंदगी को एक मतलब दें, चाहे वो मतलब सिर्फ हमारे लिए ही क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप रात को जागते हुए छत को देखें और वो खालीपन आपको घेरने की कोशिश करे, तो उससे डरिएगा मत। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहिएगा, हाँ तुम हो, मैं जानता हूं, लेकिन अब इस कहानी का लेखक मैं हूं। शायद जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत और आजाद करने वाली बात है, क्योंकि अब आप आजाद हैं अपना मतलब खुद गढ़ने के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी के बड़े सवालों में उलझे रहते हैं, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके लिए जिंदगी का क्या मतलब है। बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।